आपने बहुत से सक्सेसफुल लोगों को तो देखा ही होगा। इनका इतना सक्सेसफुल होने की क्या वजह है? आप सभी के मन में ये विचार भी आता ही होगा, काश मैं भी इतना अमीर होता। अब आप कोई अंबानी के बेटे तो हो नहीं। अंबानी के बेटे जैसी किस्मत 1 लाख लोगों में से किसी एक की होती है। मैं जिस बंदे का नाम लेने वाला हूँ उसका जन्म किसी अंबानी परिवार में नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। आज ये सब जानते कि ये बंदा अरबों के बंगले में रहता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, पर इसकी कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और नंबर 1 पर बने रहने के लिए जो मेहनत है उसे कुछ लोग ही जानते हैं। रोनाल्डो के कोच बताते हैं, एक दिन उन्होंने रात को ऑफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा। उन्हें लगा कि मीडिया वाले रोनाल्डो की जासूसी कर रहे हैं, पर उनके पूछताछ करने के बाद में पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेड़ों के बीच में अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि अपनी स्किल को और इम्प्रूव कर सके। ये होता है डेडिकेशन अपने सपनों के लिए, ताकि खुद को और बेहतर बना सके। जब ट्रेनिंग के बाद में बाकी टीम के साथी शावर लेने चले जाते थे, तब ये बंदा अकेले प्रैक्टिस करता था। और जहां हमें 6 बजे ऑफिस छोड़ना होता है, वहां हम 5 बजे ही तैयार होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा जुनून पैशन तो है ही नहीं। हम तो बस किए जा रहे हैं, भीड़ के साथ चले जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, और ये 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम करते हैं जो 100 बार हारने के बावजूद भी अपने पैशन पर गिव अप नहीं करते। ये अब आपको सोचना है कि आप उन 96% लोगों में आना चाहते हो या उन 4% लोगों में। जो लूजर होते हैं वो हमेशा बहाना बनाते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं है, स्किल नहीं है, वगैरह वगैरह। पर विनर ऐसे हालातों में भी रास्ता खोज लेते हैं। रोनाल्डो की लाइफ में भी कई मुश्किलें आई, पर ये मुश्किलें इस बंदे का बाल भी बाका न कर सकी। 12 साल की उम्र में इस बंदे को फुटबॉल के लिए अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा। इंडिया में 12 साल की उम्र के बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि पैशन होता क्या है। और फिर 15 साल की एज में हार्ट प्रॉब्लम होने की वजह से डॉक्टर ने फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। पर अब ये गेम इस बंदे की जान बन चुका था, और अब इसके पास 2 ही रास्ते थे। एक तो फुटबॉल खेलना छोड़ दो या फिर रिस्की सर्जरी कर लो। बेशक इस बंदे ने दूसरा रास्ता चुना। एक चीज से उबरे भी नहीं थे, तभी इसके ऊपर दूसरा पार्ट टूट पड़ा। ज्यादा शराब पीने की वजह से इसके पिता की डेथ हो गई, जिसके कारण रोनाल्डो बहुत बड़े सदमे में पहुंच गया। मानो जैसे जिंदगी इसका इम्तिहान ले रही थी। पिता की मौत के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए रोनाल्डो की मां को दूसरों के घर में काम तक करना पड़ा। लेकिन इतनी मुसीबतों के बावजूद भी इस बंदे ने पैशन के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन, अपने पैशन के लिए, अपने सपनों के लिए। और ऐसे ही पागल लोग आगे चलकर दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। रोनाल्डो के फिटनेस कोच मोरी बताते हैं, चैंपियन लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात को 2 बजे से लौटे, तब उनके सारे साथी घर चले गए। वहीं ये बंदा सीधा ट्रेनिंग सेंटर जाकर वर्कआउट करता है। मैच जीतने के बाद और दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बनने के बाद भी ये बंदा रुकने का नाम नहीं लेता। और ऐसा ही कुछ होता है विनर का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं खुद के कल से कंप्लीट करते हैं, खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो से ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर नहीं है, पर इस बंदे के जितना हार्डवर्क कोई नहीं कर पाता, और इसी हार्डवर्क की बदौलत कामयाबी इसके कदम चूमती है।